अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुशामदीद। लेवल 1 की क्लास उर्दू में हम आज हरूफ तहज्जी पे सीखेंगे और पढ़ेंगे। पे की कहानी, बे के ख़ानदान की कहानी जैसे कि हम पहले पूरी सुन चुके हैं आप सब के पे कौन सी वाली बहन है। पे वही वाली बहन है जिसने 3 बिस्किट खाए थे और जिसने 3 मछलियाँ पकड़ी थी, लेकिन उसकी मछलियाँ नीचे ही रह गई। तो जनाब याद आया आपको वो पूरी कहानी? उसी की एक बहन है पे जी। पे के नीचे कितने नुक्ते होते? 3 नुक्ते। पे और पे की आवाज कैसे निकलेगी? पा। पे हुरूफ तहज्जी का तीसरा हुर्फ है और इसकी आवाज है पा। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और पे की आवाज पा। पे से शुरू होने वाले अल्फाज जी, कौन बताएगा कि पे से कौन सा लफ्ज आपको आता है जो आपके माइंड में आ रहा है कि पे की आवाज सुनते ही आपको लगा हाँ वो तो पे से ही शुरू होता है? जनाब कौन बताएगा जी? सबसे कॉमन, सबसे आम सी जो चीज है जो सब इस्तेमाल करते हैं, याद आया? जब हमें प्यास लगती है तो हम पीते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पीते हैं। पानी। पानी। हम पानी पीते हैं। कब पीते हैं? पीते का भी याद रखें कि किससे शुरू हो रहा है? पा से। और प्यास लगती है हमें तो हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो जनाब पानी। पे से शुरू होने वाले अल्फाज में आपने एक लफ्ज जो सबको आता होगा, पानी। फिर इसके बाद पान। दादी खाती है ना पान और बच्चे उनसे मांगते हैं कि दादी हमें भी पान बना दे, तो पान। और पा से कौन सा फल आता है? फल। और पा से जो फल आता है उसका क्या नाम है? पपीता। किस किस को पसंद है पपीता? बहुत मजे का फल होता है पपीता। मीठा हो तो और मजा आ जाए और थोड़ा कम मीठा हो तो थोड़ा मजे का नहीं लगता। तो पपीता। अच्छा, एक और चीज आती है पा की जो हम दाल के साथ बड़े मजे से खाते हैं और हम कहते हैं कि दाल के साथ ये खाएं तो बहुत मजे की दाल लगती है, चावल भी लगते हैं। तो पापड़। बच्चे तो पापड़ शौक से खाते हैं, घर में भी बनवा के खाते हैं और बाहर से भी लाते हैं। तो पापड़। और फिर इसके बाद पा से एक सब्जी भी आती है, पालक। किस किस को पालक पसंद है? पालक में बहुत सारा आयरन होता है और पालक खाने से हमारे अंदर बहुत पावर आती है। तो पालक। फिर इसके बाद एक सब्जी और आती है जो सारी खानों में लाजमी डलती है, वो कौन सी हो गई? वो प्याज। फिर प्याज। इसके अलावा एक और चीज जो खाने पीने की है और जो बड़े बहुत शौक से पीते हैं और उसमें वो डलती है, शाम में भी पी जाती है, सुबह भी पी जाती है। किसी को याद आया वो कौन सा चीज है और कौन सा लफ्ज है? जी, सुबह पीते हैं हम, बच्चे भी शौक से पीते हैं। सुबह उसमें पराठा खाते हैं, उससे बिस्किट खाते हैं, ब्रेड डबल रोटी खाते हैं। जी जनाब, कुछ याद आया? पे पत्ती। चाय में डलती है ना पत्ती, वो भी पे से आती है। फिर इसके बाद खेलने वाली चीज होती है जो बच्चे बाहर हवा में उड़ाते हैं, शौक से छतों पे जाके उड़ाते हैं, पतंग। तो जनाब कितनी सारी चीजें पे से पा से आपने पढ़ी। फिर इसके अलावा पा से पहाड़, पा से परी। कितने लफ्ज हैं जो पा से आते हैं? तो पा से पंखा जो हम सब घरों में होता है। तो बेटा पा से हमने कितने सारे अल्फाज सुने और समझे और फिर इनको देखे। इसी तरह आप अपने घर में बहुत सारे अल्फाज आपको होंगे, अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे तो आप ये अल्फाज देखिए और उनसे ढूंढिए कि पा से कौन कौन से लफ्ज आते हैं। अब हम पा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। पा लिखने की मश्क कैसे करेंगे ये देखें। पा है इसी तरह जैसे हमने बे बनाया था कश्ती की तरह यूं बना के और उसके नीचे 3 नुक्ते लगा दिए। तो ये मैंने इस तरह की कुछ ट्रेसिंग की है। इसके डॉट डालें, आपने इस पर ट्रेसिंग करना है और इसी तरह आपने कैसे शुरू करना है, यहाँ से
यूं लेके जाएंगे, यूं लाएंगे और इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे और फिर इसके नीचे ऐसे 3 नुक्ते लगा देंगे। तो इस तरह ये क्या बन गया, पा। और फिर इसी तरह ये वाली लाइन भी ऐसे ही करेंगे और फिर इसके नीचे ऐसे 3 नुक्ते लगा देंगे। तो जो आपके पास इस तरह का पेज है ना, तो आपको ये पेज मिल सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक होगा, वो लिंक आप ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस वेबसाइट में आपको ये वर्कशीट इजीली मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी ये पेज सेट हुआ हुआ मिलेगा, ये सारी ट्रेसिंग का। और आप इस पे इसको प्रिंट आउट निकलवाइए और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए घर में। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि पे कैसे लिखना है। अच्छा, पे लिखने के लिए ध्यान में रखिएगा कि पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। आप ये लिखते जाएं और बोलते जाएं कि पे पा और इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे इसका नाम है पे और इसकी आवाज पा। और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते, 2 ऊपर और एक नीचे। नुक्तों का भी ध्यान रखिएगा कि हमने नुक्ते कैसे लगाने, हमने टेढ़े पिंगे नुक्ते नहीं लगाने, 2 साथ लगाने हैं और एक इसके बीच में ऐसे पान की तरह की शक्ल जैसे बनती है, इस तरह आपने ये 3 नुक्ते लगाने हैं। बिल्कुल बैलेंस करके तो बहुत अच्छा सा पे बनेगा। और पे के अल्फाज भी अपने जहन में रखिएगा, जो तस्वीर है उस तस्वीर में भी आप कलर कीजिएगा और फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कलरिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा और लिखने की भी, और सारे वर्ड्स भी, अल्फाज जो पढ़े उसको भी, और नए अल्फाज भी ढूंढिएगा, निकालिएगा पे से कौन से अल्फाज आते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, इस क्लास का एंड करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से पे लिखना आ गया होगा, पे से अल्फाज समझ में आ गए होंगे और पे की आवाज समझ आ गई होगी। जनाब, आप बच्चे, आप लोगों को जितनी नए नए अल्फाज ढूंढिएगा, मिस को भी इंतजार रहेगा कि आपके नए अल्फाज मिस को कौन से बच्चा सेंड करता है, बताता है कमेंट करके। तो मम्मा से कहिएगा कि ये नया वर्ड आपको आया है पे से और आप इसको कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन से नए अल्फाज सीख रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि मुझे भी वो नए अल्फाज सीखने को मिलेंगे। और आपको और कोई नई वीडियो देखनी हो किसी नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक पे, या कोई और चीज़ समझनी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर आपको ज़रूर वीडियो दूंगी। अच्छा, इसके बाद साथ ही मैं आप एंड करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ही जैसी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।